গভৰ্ণৰ শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াক আজি ইয়াত নিজৰ ভাষণটো দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। सम्मानीय हमारी गवर्नर आचार्य डांगरिया जी को, आचार्य महोदय जी को आज अपना अभिभाषण देने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, सर कॉफी सर भाषणर कॉपी এটা লাগিছিল माननीय मुख्यमंत्री असम, मंत्री परिषद के माननीय सदस्यगण, असम विधानसभा के माननीय सदस्यगण तथा इस गौरवशाली सदन के माननीय सदस्यगण, कोकराझार में आयोजित आज का यह सत्र अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। विधानसभा और बजट सत्र को राज्य की राजधानी के बाहर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। लोकतंत्र और जवाबदेही की संस्कृति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कदम है, जिसमें विधानमंडल को राज्य के अन्य हिस्सों में आम लोगों के नजदीक लाया जा रहा है। सरकार आपके द्वार के बाद यह अब विधानमंडल आपके द्वार की दिशा में एक युगांतकारी कदम है। मैं असम विधानसभा के बजट सत्र 2025 के अवसर पर आपके समक्ष बहुत ही विनम्रता के साथ उपस्थित हुआ। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह सत्र हमारी यात्रा में चिंतन मंथन करने, चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और हमारे इस प्रिय राज्य असम के भविष्य के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सम गच्छध्वम सम बद्धध्वम सम ओमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक साथ चलो, एक साथ बोलो, अपने मन को सामंजस्य में रखो, जैसे प्राचीन काल के देवता अपने साझा उद्देश्य में एकजुट थे। अथर्ववेद का यह उदाहरण सामूहिक एकता और सहयोग की एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, जो लोकतंत्र के आदर्शों को पूरी तरह दर्शाता है। जहां शासन का साझा उद्देश्य सद्भाव और सभी नागरिकों के सामूहिक कल्याण पर आधारित है, जो हमारी सरकार के समान है। असम के लोगों का अटूट विश्वास और भरोसे के साथ हमारी सरकार को सद्भाव, प्रगति और समृद्धि के युग को ले जाने के लिए एक प्रतिबद्ध है। मुझे पक्का विश्वास है इस सत्र के दौरान जो चर्चाएं होंगी एवं निर्णय लाए जाएंगे, वे असम को एक जीवंत, समावेशी और दूरदर्शी राज्य में बदलने की नींव को और मजबूती प्रदान करेंगे, जो हमारे नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करेगा। असम हमेशा से अपनी महानता, ज्ञान और बोध एवं साहस की भूमि रही है। हमें पुराण ग्रंथों और प्राचीन शास्त्रों में एक भारत के इतिहास में असम की प्राचीनता के मजबूत स्रोत मिलते हैं। कामरूप और प्रागत ज्योतिषपुर के शक्तिशाली साम्राज्यों ने हमारी सभ्यता को एक आकार दिया और उसी तरह कोच और अहोम राजवंशों ने हमारी विरासत को समृद्ध किया। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से लेकर श्री श्री शंकर देव और श्री माधव देव के आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक असम शक्ति और सांस्कृतिक प्रतीक रहा है। लाचित बरफुकन की बहादुरी और बुलंदी हमें अपनी भूमि की रक्षा और उत्थान के हमारे कर्तव्य की याद दिलाती है। आज हमारी सरकार इन खोए हुए गौरवोज्वल इतिहास को पुनर्जीवित करने और हमारे उस अतीत का भविष्य निर्माण करने के लिए काम कर रही है, जिस अतीत ने हमें सम्मानित किया था। असम अब देश और दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ रहा है। यह जुड़ाव हमारे लिए गर्व और महानतम उद्देश्य से प्रेरित है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर उद्योगों की स्थापना, नए अवसर के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नागरिक विकास का हिस्सा लें। हमारी समृद्धि परंपराएं हमें प्रेरणा देती हैं, परंतु हमारा दृष्टिकोण आधुनिक है। हम एक ऐसा राज्य बना रहे हैं
जो इतिहास को प्रगति के साथ जोड़े और सभी के लिए सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित कर सके। माननीय सदस्यगण, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार की कुछ नई उपलब्धियों और हाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। असम का जीएसडीपी और आर्थिक विकास पिछले एक दशक के दौरान असम आर्थिक विकास के स्थिर पथ पर रहा है, जिसने 12.6% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक दर हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर राजस्व में 25% की वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15% की वृद्धि से इस मजबूत फाउंडेशन को और मजबूती मिली है। लेकिन सर लोन ज्यादा बढ़ा है। प्लीज बाद में होगा। व्यवस्थित ग्रोथ ऑफ जो लोन है ये ज्यादा है। प्लीज इतिया खुनो करने के लिए नहीं इतिया खुनी जाओ। का ग्रोथ रेट है, इससे लोन का ग्रोथ रेट ज्यादा पीछे खबो पड़ीबो अप्रोच जैसे दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रत्येक जिले के लिए साइलेंट घरेलू उत्पाद का आकलन, यह प्रयास जिला घरेलू उत्पाद आकलन और असम परियोजना का जिला विजन दस्तावेज के हिस्से के रूप में किया गया। यह प्रयास देश में किसी भी राज्य द्वारा किए गए प्रयास में से अपनी तरह का पहला प्रयास है। इस व्यापक कार्य अभ्यास के परिणाम वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही तक उपलब्ध हो जाएगा। राज्य की बढ़ती आय का असम के आर्थिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के समग्र मार्गदर्शन में निजी कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में विभाग न केवल मौजूदा विकास की गति को बनाए रखने के लिए बल्कि इसकी समग्र बढ़ोतरी के लिए आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के लिए असम की प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। राज्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स में फ्रंट रनर की स्थिति में आगे बढ़ा है और लक्ष्य 7 इसमें इसने 100% स्कोर हासिल किया। असम भारत की सेमीकंडक्टर औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। असम गुजरात के साथ साथ भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में तेजी से उभर रहा है। जागी रोड में 27,000 करोड़ रुपए की लागत वाला टाटा एटीएमपी प्लांट मेक इन इंडिया के तहत एक ऐतिहासिक निवेश है, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया गया है। वर्तमान निर्माण कार्य जोरों पर है, जिसमें 1444 कर्मचारी और 91 भारी मशीनें काम में लगी हुई हैं। दिसंबर 2025 में उत्पादन शुरू होने वाला है, जिसमें शुरुआत की इसकी पूरी क्षमता 1/4 पर प्रतिदिन 1.2 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जाएगा। पूरी तरह चालू होने के बाद यह सुविधा 12,000 प्रत्यक्ष और 25,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे असम तकनीकी और औद्योगिक विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा। आधुनिक उर्वरक संयंत्र के साथ कृषि को बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर के अलावा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत एक अत्यंत आधुनिक उर्वरक संयंत्र स्थापना के साथ असम का औद्योगिक विस्तार कार्य जारी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित इस सुविधा से यूरिया उत्पादन सालाना 12.7 लाख टन तक बढ़ जाएगा, जो मौजूदा 2 लाख मैट्रिक टन क्षमता से बहुत अधिक है। अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके एक संयंत्र घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा, आयात पर निर्भरता कम करेगा और देश की कृषि आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। एडवांटेज असम 2 और एक वैश्विक निवेश केंद्र। असम सरकार 25-26 फरवरी 2022 को गुवाहाटी में असम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट समिट 2025 एडवांटेज असम 2.0 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन उद्योग, सरकार और थिंक टैंकों के प्रमुख हितधारकों को एकजुट करेगा और इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, नवीनीकरण ऊर्जा, एरोस्पेस, पेट्रोकेमिकल्स और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसरों को उत्पन्न करेगा। सर जो वैश्विक निवेश सर में क्या मिला था सर? भारत
और दक्षिण सर, Please sit down. 1.0 का एडवांटेज असम 1.0 Please का sit down. सर, क्या मिला? This is not debate. उसका तो एक assessment होना चाहिए, सर। ये तो debate ना हो। एडवांटेज असम में क्या मिला सर? 1.0 में जापान, यूएई के, अरे पढ़ने दो। थाईलैंड और मलेशिया के पढ़ने साथ दीजिए। अच्छा संबंध बनाया। इसके फलस्वरूप असम एक सेमीकंडक्टर, आईटी, विनिर्माण, नवीनीकरण, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्र को मजबूती मिली है।